जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में क्लास नंबर 20 में आप लोगों को जो है हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य उसके अन्य प्रांत भी करा रखे हैं। आज है क्लास नंबर 21 और आज हम कराने वाले हैं 14 नंबर, जो कि इसमें आज हम कराएंगे 15वीं और 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन में जो कि भक्ति आंदोलन हुआ था। आज उसी को भक्ति आंदोलन को कराने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रामानुजाचार्य के क्या मत थे? विशिष्टता द्वैतवाद। रामानुजाचार्य के क्या मत थे? विशिष्टता द्वैतवाद। रामानुजाचार्य के क्या मत थे? विशिष्टता द्वैतवाद। रामानुजाचार्य की विचारधारा क्या था? विशिष्टता द्वैतवाद। निम्बकाचार्य का विचारधारा क्या था? द्वैतवाद या भेद। निम्बकाचार्य का विचारधारा क्या था? द्वैत या भेद। माधवाचार्य का मत या विचारधारा क्या था? द्वैत। माधवाचार्य का विचारधारा क्या था? द्वैत। विष्णु स्वामी का विचारधारा था शुद्धाद्वैतवाद। विष्णु स्वामी का विचारधारा था शुद्धाद्वैत। अगला, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। अगला, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे नानक। अगला, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। रामानंद ने दक्षिण भारत से लाकर भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में फैला दिया, तो इसका श्रेय रामानंद को जाता है उत्तर भारत में फैलाने का भक्ति आंदोलन का। अगला, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर के शिक्षाओं द्वारा महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय फैला। अगला, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद। अगला, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी में। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो इसको देख लेते हैं। इसका हो जाएगा, इसका नेतृत्व दक्षिण भारत का नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। सही है। और इसका ये 2 नंबर का गलत है, ये 3 नंबर का सही है। इसको भी देख लें। दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ये सही है। और ये नेतृत्व लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये सही है। और ये जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था, ये सही है। अगला, क्वेश्चन नंबर 9। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। अगला, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की। अगला, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य एवं गीतों को ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए इसका माध्यम बनाया, चैतन्य महाप्रभु ने। अगला, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अगला, निम्न संतों का कालानुक्रमिक व्यवस्थित करें। तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले कबीरदास नानक चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास। कबीरदास नानक चैतन्य महाप्रभु तुलसीदास। कबीरदास नानक चैतन्य महाप्रभु और तुलसीदास। अगला, गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। अगला, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। अगला, गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। अगला, श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? मैसूर में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? मैसूर में। श्रृंगेरी पीठ कहाँ पे है? मैसूर में। मैसूर कहाँ पे है? कर्नाटक में।
गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी में। गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी में। गोवर्धन पीठ कहाँ पे है? पुरी में। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ कहाँ पे है? बद्रीनाथ में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ उड़ीसा उत्तर प्रदेश में है, सॉरी उत्तर प्रदेश में बद्रीनाथ है। और बद्रीनाथ में कौन सा पीठ है? ज्योतिष पीठ है। अगला, शारदा पीठ को कहाँ पे है? द्वारका में शारदा पीठ है। द्वारका में शारदा पीठ है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में है। द्वारका में कौन सा पीठ है? शारदा पीठ है। द्वारका में कौन सा पीठ है? शारदा पीठ है। शारदा पीठ द्वारका में शारदा पीठ है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश राजस्थान। वल्लभाचार्य का कार्य क्षेत्र था उत्तर प्रदेश राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्षेत्र था बंगाल। मीराबाई की कार्य क्षेत्र थी राजस्थान। नामदेव का कार्य क्षेत्र था महाराष्ट्र। अगला, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। अगला, मीराबाई कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाना चाहती थी? हिंदी को। त्यागराज कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाना चाहते थे? तेलुगु को। चंडीदास कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाना चाहते थे? बंगाली को। बंगला को। पुरंदरदास कौन से भाषा को लोकप्रिय बनाना चाहते थे? कन्नड़ को। पुरंदरदास कन्नड़, चंडीदास बंगला, त्यागराज तेलुगु, मीराबाई हिंदी। अगला, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुजाचार्य। अगला, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे शंकरदेव। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव। महापुरुषीय धर्म के संस्थापक थे शंकरदेव। अगला, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाडी में किसका जन्म हुआ था? शंकराचार्य का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 788 ईस्वी में हुआ था। अगला, सभी भक्ति संतों के माध्यम एक सामान्य विशेषता थी कि उन्हें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उसके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के माध्यम एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उसके भक्त समझते थे। अगला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया अलवार एवं नैनार संतों द्वारा। अगला, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। रामानुजाचार्य के अनुयायियों को कहा जाता था वैष्णव। अगला, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उसका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। केरल के किस गांव में हुआ था? कलादी गांव में। कब हुआ था? 788 ईस्वी पूर्व में। अगला, बीजक का रचयिता है कबीर। बीजक का रचयिता है कबीरदास। बीजक का रचयिता है कबीर। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई कौन थी? भक्ति रस कवित्री मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। भक्ति रस कवित्री मीराबाई एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अगला, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। अगला, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समस्या था संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन में मुख्य समस्या था संसार दुखपूर्ण है। अगला, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यानी असत्य है। यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य की उक्ति है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, भ्रम या माया है। यह उक्ति है शंकराचार्य की। अगला, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की
संज्ञा दी। शंकराचार्य को प्रक्षण बोध की संज्ञा दी। कुछ विचारकों ने शंकराचार्य को प्रक्षण बोध की संज्ञा दी। अगला, रामानुजाचार्य को किस कट्टर से मतलबी चोल शासक ने के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने धमकी दिया तो रामानुजाचार्य को छोड़कर जाना पड़ा। त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा किसे? रामानुजाचार्य को। और किसने धमकी दिया था? कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने। कुलोत्तुंग चोल प्रथम का ही पहला नाम है राजेंद्र तृतीय, ये दूसरा नाम है कुलोत्तुंग चोल प्रथम। अगला, रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मलंबी शासक विट्टिग को वैष्णव धर्मलंबी बनाने में सफलता मिली। विट्टी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। विट्टी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। अगला, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन और मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य ने शूद्रों को भगवत दर्शन का मोक्ष का अधिकार देकर के उसे इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। किसने रोका था? रामानुजाचार्य ने। अगला क्वेश्चन नंबर 37। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया था? निम्बकाचार्य ने वृंदावन में, उत्तर में वृंदावन है, उसी में जो है निम्बकाचार्य ने अपना अधिकांश जीवन बिताया था। अगला, महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था? पंढरपुर। महाराष्ट्र में विठोबा या विठ्ठल आंदोलन का केंद्र था पंढरपुर। अगला, किसने भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका 1 से 1 विस्तृत टीका मराठी में लिखे जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव ने लिखा और इस टीपिका को ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है और ज्ञानदेव ने लिखा। किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से बृहद टीका मराठी में लिखा? उसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है और ये ज्ञानदेव ने लिखा। सॉरी दोस्तों, लाइट चला गया, अभी आ गया लाइट। अभी लाइट आ गया है तो अभी फिर से देख लेते हैं इसको। किसने भागवत गीता पर स्वार्था दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखा जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव ने लिखा। अगला, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी है? दस्यु भाषा है। मराठी की हुई दस्यु कहते हैं भाषा। यह उक्ति किसकी है? एकनाथ ने ऐसा कहा था, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मराठी भाषा दस्यु है? ये किसने कहा था? एकनाथ ने। अगला, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रमिक है? सबसे पहले शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। अगला, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदू का प्रयोग किया? रामानंद ने अपने भक्ति संत के अपने संदेश के लिए प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदू का प्रयोग किया रामानंद ने। अगला, नामदेव का पैसा क्या था? दर्जी। नामदेव का पैसा क्या था? दर्जी। नामदेव का व्यवसाय क्या था? दर्जी। कबीरदास का क्या था? जुल्हा। कबीरदास का पैसा था जुल्हा। कबीरदास का व्यवसाय था जुल्हा। कबीरदास का पैसा या जुल्हा था ये कबीरदास का पैसा या व्यवसाय था जुल्हा। रैदास या रविदास का पैसा था मोची। रैदास या रविदास का व्यवसाय या पैसा था मोची। सेना का पैसा या व्यवसाय था नाई। सेना का पैसा या व्यवसाय था नाई।
अगला क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। अगला, दासबोध के रचयिता थे रामदास। दासबोध के रचयिता थे रामदास। जाति पाति पूछे ना कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। यह पंक्तियाँ किसकी है? रामानंद ने ऐसा कहा था। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होए, ये किसने कहा था? रामानंद ने। अगला, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी या ननकाना में। तलवंडी या ननकाना में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। अगला, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। अगला, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? चैतन्य महाप्रभु को। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है चैतन्य महाप्रभु को। अगला, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप? चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। अगला, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु का। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य महाप्रभु का। अगला, निम्नलिखित में से किसे गौड़ांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को गौड़ांग प्रभु भी कहा जाता है। गौड़ांग प्रभु किसे कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। अगला, क्वेश्चन नंबर 54, पदावली किसने लिखा? विद्यापति ने पदावली लिखा। रामचरित्र किसने लिखा? तुलसीदास ने। रामचरित्र किसने लिखा? तुलसीदास ने। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने। सूरसागर किसने लिखा? सूरदास ने। विजक किसने लिखा? कबीरदास ने। विजक किसने लिखा? कबीरदास ने। अगला, आलसियों का मूल्य मंत्र अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम का रचयिता है मलुकदास। आलसियों का मूल मंत्र है अजगर करे न चकारी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? मलुकदास है। अगला, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराए जाने रे, के रचयिता कौन है? नरसिंह या नरसिंह मेहता। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेरे कहिए, जो पीर पराए जाने रे, के रचयिता कौन है? नरसिंह या नरसिंह मेहता। अगला, नरसिंह मेहता कहाँ के थे? गुजरात के थे। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अगला, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। मोहम्मद शाह रंगीला और ये जो है ना अनुयायी था शिव नारायण का। ये मोहम्मद शाह रंगीला जो है ये अनुयायी था इस संप्रदाय का। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण का। कोहिनूर हीरा राज सिंहासन पर बैठने वाला ये वो लास्ट था, यही मोहम्मद शाह रंगीला। अगला, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। अगला, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं है? नागार्जुन भक्ति आंदोलन का प्रभाव नहीं है। तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य ये तो है भक्ति आंदोलन का प्रभाव, परंतु राग अर्जुन नहीं है। अगला, आज का लास्ट क्वेश्चन और भक्ति आंदोलन का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? मलुकदास प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है। बाद में की ये सब है मलुक, दाऊद, कुतुबन, मंझन, ये सब है। मलुकदास जो है निर्गुण भक्ति संत नहीं है। मलुकदास निर्गुण भक्ति संत नहीं है। तो दोस्तों ये आप लोगों का जो है ये ख़त्म हो चुका है भक्ति आंदोलन। 15वीं-16वीं सदी में जो भक्ति आंदोलन हुआ था ये तो ख़त्म हो चुका है। अगले वीडियो में क्लास नंबर 22 में 21 तो हो गया, अभी 22 में आप लोगों को जो है 15वीं-16वीं सदी में ही जो हुआ था, साथ ही पैरेलल ही चल रहा था, सूफी आंदोलन भी हुआ था। तो इसी को अगले वीडियो में हम कराएंगे क्लास नंबर 22 में।
तो दोस्तों इस वीडियो को करते ही यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आप लोगों को सूफी आंदोलन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।